नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती जो त्रिलोचन जी से रचित एक बहुत ही खूबसूरत कविता है उसे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो इस कविता को जाने से पहले त्रिलोचन जी के लिए एक चार अक्षर में बोलना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में जगरदेव सिंह के घर 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री जी का मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेज़ी विषय में किया है। लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की डिग्री भी प्राप्त की है। तो अभी यहाँ पर जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता जो है, इस कविता में पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है त्रिलोचन जी ने। गांव में जो साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से यहाँ पर मुखरित कर रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं। जो कि गांव होते हैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं रहती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनक्षरस्थ लोग होते हैं, वह एजुकेटेड नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर यह कविता लिखी गई है। गांव में जो साक्षरता होती है उस विषय को लेकर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान किस पर दिया गया है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए। लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसे भी यहाँ पर ज़ोर दिया गया है। नहीं केवल घर को कैसे संभालना है या खाना पानी या घर का किस तरह से काम करना चाहिए यही सीखना नहीं चाहिए, ये कर्म ही उसके साथ नहीं आते हैं। कुछ तो उसे पढ़ना लिखना चाहिए लड़की होने के कारण। तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक भी हम देख सकते हैं कि लड़कियां क्यों पढ़नी चाहिए, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़कियां देर तक बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। लड़कियों के लिए तो बहुत सारी सीमाएं होती हैं, लड़कों के लिए नहीं होती है। तो उसी तरह से आजकल के आधुनिकता में लोगों का जो सोच है लड़की को लेकर वो परिवर्तित हो चुका है। हम लोग बोलते ज़रूर हैं मगर बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक यह परिवर्तन नहीं आया है। इसी विषय को लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए क्यों ये जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है करके यहाँ पर इस कविता के द्वारा बता रहे हैं। जो कि एक कविता के एक एक पैराग्राफ को आपके सामने रखते हुए मैं उसके सारांश को बताते हुए जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर चंपा नामक लड़की जो है उनके पिता का नाम है सुंदर, जो कि वो एक ग्वाला है। ओके, तो पहले उससे पहले मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर यह जो चंपा है इसे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये भी अपने पिताजी के जैसे अपने जो गाय बैल भैंस जो भी जानवर हैं उसे लेकर यहाँ वहाँ जाकर जंगल में उन्हें उसे चराती है और निकल के आ जाती है। तो खेलना कूदना मज़ा करना या शरारती हट्टी ज़िद्दी शैतानी भी बोल सकते हैं हम लोग, ये सब इसके अंतर्गत है। इसे जब भी पढ़ने के लिए त्रिलोचन जी कहते हैं तो ये नकारती है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती है। बहुत ही नटखट है, देखने के लिए सुंदर है, बहुत ही नटखट है और बहुत ही चंचल है और शरारती मानी जाती है। तो इसे जब भी कवि अक्षर पढ़ने के लिए कहते हैं तो कुछ ना कुछ ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हना चाहती, यानी यह काले काले जो वर्ड्स होते हैं ना इसे बद्धे समझती है। ये पढ़ने वाला पढ़ाई जो है वो बेकार समझती है। ऐसे समझने वाली लड़की को किस तरह से समझाना चाहते हैं कवि, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चिन्हती मतलब पढ़ना नहीं चाहती करके। तो पहला पैराग्राफ इस तरह है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अभी यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ तो चंपा कहीं से आती है, आकर धीरे से खड़ी हो जाती है और देखते रहती है। मैं पढ़ते रहता हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हना चाहती, पढ़ना ही नहीं चाहती, उसे पसंद ही नहीं है पढ़ना। मतलब मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं मतलब यहाँ पर त्रिलोचन जी कहते हैं कवि, वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, आकर खड़ी हो जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप
चुपचाप सुनते रहती है। मैं जो पढ़ता हूँ वो सुनते रहती है। और यह आश्चर्यजनक, अचरज मतलब आश्चर्यजनक चिंता से मुझे देखते रहती है और वह सोचती है कि अरे ये तो इतने काले काले अक्षर हैं, इसमें से अलग अलग आवाज़ें किस तरह से निकलती होंगी। इस तरह से इसे एक आश्चर्य होता है। तो यह कविता का सारांश इस प्रकार था। चंपा सुंदर की लड़की है। मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर सुंदर नामक एक व्यक्ति है, उसकी बेटी है चंपा। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है। सुंदर कौन है? ग्वाला है। ग्वाला किसे कहते हैं? जो कि जानवरों की देखभाल करते हैं या उनको पालते हैं या उनको चारा पानी खिलाते हैं, उनको ग्वाला कहते हैं। जिसके पास गाय, बैल, भैंस जानवर रहते हैं उन्हें। गायें भैंसें रखता है, बहुत सारे उनके पास गायें और भैंस रहते हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा क्या करती है? चौपाइयों को लेकर, चौपाई मतलब जो भी जानवर हैं यहाँ पर गाय बैल उनके, उसे लेकर यह चरवाई कराने के लिए, चरवाई मतलब जो चारा खाने के लिए जाते हैं ना जानवर सुबह सवेरे, उनको लेकर चराने के लिए यहाँ वहाँ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर चंपा स्कूल नहीं जाती है, ये सुनाना चाहते हैं हमें कवि। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि चंपा स्कूल जाती नहीं है, वो कहाँ जाती है? जानवरों को चराने के लिए। इनके यहाँ पर बहुत सारे गाय जानवर हैं। यह अपने पिताजी जो ग्वाला का काम करते हैं, ये भी उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही है। इसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कैसी लड़की है? अच्छी है, सुंदर है, देखने में बहुत ही सुंदर है, चंचल भी है, बहुत ही शरारती भी है, नटखट भी है और बहुत उधम भी मचाती है, शैतानी भी करती है। कभी कभी आती है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरी कलम जो है चुरा लेती है। जैसे तैसे कर कर कहाँ कहाँ घर में यहाँ वहाँ ढूंढकर वो जो कलम यानी जो पेन, लिखने वाली जो पेन होती है, उसे चुरा कर कहीं छिपा कर रख देती है। कैसे कैसे कर कर वह पेन तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ, मगर वो ढूंढ कर लाने तक जो मेरी किताब होती है ना, वो कागज़ होते हैं ना, वो भी गायब कर देती है, कहीं ले जाकर छिपा कर रख देती है। तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। तो ऐसे करती क्यों है? एक तो नटखटी है, ज़िद्दी है, शरारती है, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। इसे खुद को भी पसंद नहीं है, दूसरे जब पढ़ते हैं वो भी उसे देखने के लिए नहीं होता। अभी आगे जाते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा कहती है, पूरा दिन तुम्हारे हाथ में कलम रहता है, किताबें रहती है, पेपर रहता है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो। ऐसे ही करते करते तुम्हें बेजार नहीं होता, तंगी नहीं होती? ये भी काम कोई काम होता है क्या? तो ऐसे बोलने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है क्या? ये पढ़ना लिखना सब ऐसे उटपटांग से बातें जो है त्रिलोचन जी से करती है। यह इसकी उटपटांग बातें सुनकर त्रिलोचन जो है वो हंसने लगते हैं और चंपा जो है ऐसे ही खामोश चुपचाप खड़ी हो जाती है। आगे देखते हैं। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अभी इस पैराग्राफ में देखिए। एक दिन चंपा आती है घर, तो त्रिलोचन जी उसे समझाना चाहते हैं चंपा को। देख चंपा, पढ़ ले लिख ले, कभी भी पढ़ाई और लिखाई जो है वेस्ट नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल तेरे वह काम आएगी। हारे गाड़े काम सरेगा, यानी आगे जाकर जब तू तकलीफ़ में होगी, वह मुश्किल के टाइम पे यही पढ़ाई तेरे साथ आएगी। गांधी बाबा भी कहते थे कि भारत का हर एक इंसान जो है वो पढ़े लिख कर रहना चाहिए, सब जन पढ़ना लिखना चाहिए, सब लोग पढ़ना लिखना चाहिए। यह गांधी जी की बहुत ही इच्छा थी। तो इस बात पर चंपा कहती है, अरे बाबा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं,
ये गांधी बाबा अच्छे बोल के मैं भी समझती थी जब तुम बोलते थे। अगर उन्होंने पढ़ना लिखना ज़रूरी है करके बोला तो मुझे नहीं चाहिए किसी की बात सुनने के लिए। वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पढ़ना, इस तरह से कहती है। तो आगे देखते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। इस बात पर जब वो गांधी जी कह रहे हैं कि पूरे भारत के जो देश के जो जनता है वो पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है कहा है, वो बोलने के बाद भी नहीं सुनती। फिर से समझाना चाहते हैं त्रिलोचन जी। कहते हैं कि देख चंपा, तुझे पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ ले। पढ़ने से क्या होगा मालूम? आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी। करेक्ट, ब्याह मतलब शादी, शादी हो जाएगी। कल को तू गौने जाएगी, गौने जाना मतलब तू अपने पति के घर चली जाएगी। पति के घर जाने के बाद तेरा बालम, बालम मतलब पति, पति थोड़े दिन तेरे संग रहेगा, संग रहेगा मतलब साथ में रहेगा। उसके बाद क्या करेगा? काम के लिए कलकत्ता चला जाएगा। पहले के ज़माने में जब जॉब नहीं रहता था, गांव के लोग क्या करते थे, अब के जैसे हम लोग जैसे अब्रॉड वगैरह जाते हैं ना, उसी तरह से पहले कलकत्ता में जाते थे। कलकत्ता शहर में पहले बहुत अच्छे से जॉब जो है वो मिलता था। जॉब मतलब कोई भी कूली का काम या रास्तों का काम, रोड का काम, कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला काम वगैरह सब मिल जाता था। तो ऐसे काम पर वो बाहर चला जाएगा। तब कलकत्ता जो है हमारे गांव से बहुत दूर है। अगर तुझे कुछ भी पैगाम पहुंचाना है, पैगाम यानी जो भी तेरी बात है या कोई भी न्यूज़ को अपने पति तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचा सकती है? तब फ़ोन आपके ज़माने के जैसे मोबाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं था ना। तो पैगाम किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? लेटर के थ्रू पहुंचाया जाएगा। लेटर किस तरह से पहुंचाना चाहिए? उसे लिखना पढ़ना आना चाहिए ना। तो इसीलिए अपना बालम यानी तेरा पति जब कलकत्ता काम के लिए चला जाएगा, बहुत दूर शहर होने के कारण तुम्हें लेटर लिखना पड़ेगा। तो वह लेटर लिखने के लिए तुम्हें पढ़ाई की बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यह पढ़ाई तुम्हें आगे ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ ले करके वो कहती है। तब फिर से आगे देखते हैं कि इस बात पर चंपा क्या कहती है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजरा क्या बोलते हैं, बजर गिरे करके ऐसे तो बोलती है। चंपा कहती है, अरे पढ़े लिखे लोग बहुत सच्चे, मैंने सुना है, बहुत सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं हमेशा, कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं। मगर तुम कितना झूठ बोल रहे हो। हाय राम, इतना पढ़ लिख कर इतना बड़ा झूठ। मैं तो शादी नहीं करने वाली, सबसे पहली बात। अगर करूँगी भी तो मैं कैसे लड़के से करूँगी पता है? वो कलकत्ता ना जाए, मैं मेरे ही साथ रखूँगी, कलकत्ता नहीं भेजूँगी। कलकत्ता पर बजर पड़े यानी बिजली गिरे, पूरा कलकत्ता बर्बाद हो जाए, मैं अपने पति को नहीं भेजना चाहती। तो ओवरऑल अब इस कविता को देखकर यह कह सकते हैं कि कवि त्रिलोचन पढ़े लिखे व्यक्ति चंपा को समझाकर कैसे भी बहला फुसलाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की तरफ उसे ले जाना चाहते हैं। मगर यहाँ पर चंपा है कि हर एक प्रश्न का उत्तर उसके पास है, हर बात को वह टाल देती है, हर बात यह कहती है कि उसे पढ़ना नहीं है, क्लियर से बोल देती है कि उसे कैसे भी हो पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं चाहती है। तो इसीलिए यह शीर्षक दिया गया है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हना चाहती। तो ये बात गलत है। खास कर लड़कियों को पढ़ना लिखने की आवश्यकता बहुत ही है। लड़की ही नहीं, लड़का क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो, सभी के लिए आजकल के दुनिया में सभी का पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से इसमें साक्षरता को लेकर कवि ने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्कार।